नमस्ते फ्रेंड्स, मेरे चैनल सोना वूलन क्राफ्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर और आसान सा क्रोशेट टूलिप हेयर टाई का ट्यूटोरियल लेकर आई हूँ फ्रेंड्स। इस हेयर टाई को बनाना बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। इसे मैंने बहुत ही छोटे छोटे बनाया है, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और इसके पीछे मैंने हेयर रबर को नीडल की हेल्प से स्टिच किया है, जिसकी वजह से ये निकलेगा भी नहीं। आप चाहे तो ग्लू का भी यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये बच्चों के बालों में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा फ्रेंड्स। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड, जिससे मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए हम क्यूट से ट्यूलिप फ्लावर हेयर टाई को बनाना शुरू करते हैं। इस हेयर टाई को बनाने के लिए हमने 4 प्लाई का ऊन लिया है फ्रेंड्स, 2 mm का हुक लिया है, नीडल लिया है जिससे हम फ्लावर को स्टिच करेंगे, हेयर रबर लिया है, आप चाहे तो इसकी जगह पे हेयर इलास्टिक भी ले सकते हैं, सीजर लिया है और साथ ही कॉटन लिया है जिसे हम फ्लावर में स्टफिंग करेंगे फ्रेंड्स। देख सकते हैं ये कॉटन है। तो सबसे पहले हम फ्लावर को बनाना सीखेंगे फ्रेंड्स। तो इसके लिए मैंने क्रीम कलर का ऊन लिया है। इससे हम सबसे पहले एक मैजिक रिंग तैयार करेंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमने मैजिक रिंग को तैयार कर लिया है। अब हमें फ्लावर को बनाना स्टार्ट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम राउंड 1 को बनाएंगे। तो राउंड 1 को बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक चैन बनाएंगे और इस रिंग में 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे फ्रेंड्स। 1 2 3 4 5 और ये 6। तो इस तरह से हमने 6 सिंगल क्रोशिया तैयार कर लिया है फ्रेंड्स। अब मैजिक रिंग के इस ऊन को हमें खींच देना है इस तरह से। तो देखिए, राउंड 1 को हमने पूरा तैयार कर लिया है। अब इसे हम लॉक करेंगे। तो लॉक करने के लिए पहले वाले सिंगल क्रोशिया में हमें इस तरह से क्रोशिया को लगाएंगे और ऊन को इस तरफ करते हुए इस तरह से हम 2 का 1 करके स्लिप स्टिच बना देंगे। तो देखिए, राउंड 1 पूरा अच्छे से कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स। अब हमें राउंड 2 को बनाना है। तो राउंड 2 को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक चैन बनाएंगे और एक सिंगल क्रोशिया में हमें एक साथ 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक, फिर से इसी सिंगल क्रोशिया में एक और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और ये 2। तो इस तरह से एक ही सिंगल क्रोशिया हमें, इसके बाद वाले सिंगल क्रोशिया में फिर से हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये 2। तो इसी तरह से हमें राउंड 2 को पूरा तैयार कर लेना है। राउंड 2 में टोटल हमें 12 सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो ये 4 हुआ, तीसरे में फिर से 2, 1 और ये 2। तो इस तरह से हमने राउंड 2 को भी तैयार कर लिया है फ्रेंड्स। इसमें टोटल हमने 12 सिंगल क्रोशिया तैयार किया है। इसे भी हम लॉक करेंगे। तो लॉक करने के लिए पहले वाले सिंगल क्रोशिया में इस तरह से हमें क्रोशिया लगाएंगे और ऊन को इस तरफ करते हुए स्लिप स्टिच की हेल्प से लॉक कर देंगे। तो 2 राउंड हमने तैयार कर लिया है। तो इस फ्लावर को बनाने के लिए टोटल हमें 7 राउंड बनाना है, जिसमें हमने 2 राउंड को बना लिया है। तो जैसे हमने राउंड 2 को बनाया है उसी तरह से इसके आगे हमें 5 राउंड को तैयार करना है। तो तीसरे राउंड को बनाने के लिए सबसे पहले एक चेन, फिर पहले वाले सिंगल क्रोशिया में एक सिंगल क्रोशिया, फिर दूसरे सिंगल क्रोशिया में एक सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से राउंड 3 में हमें सभी एक एक सिंगल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। टोटल 12 सिंगल क्रोशिया हो जाएगा फ्रेंड्स।
तो इस तरह से हमने राउंड 3 को भी तैयार कर लिया है। इसे भी हम लॉक करेंगे। तो लॉक करने के लिए पहले वाले सिंगल क्रोशिया में इस तरह से हम क्रोशिया को लगाएंगे और ऊन को इस तरफ करते हुए स्लिप स्टिच की हेल्प से लॉक कर लेंगे। फिर फोर्थ इसके आगे वाले राउंड को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चैन ही बनाना है। तो जैसे हमने थर्ड राउंड को बनाया है उसी तरह इसके आगे हमें 4 राउंड और तैयार कर लेना है फ्रेंड्स। तो हम इसे तैयार कर लेते हैं। इस तरह से हमने टोटल 7 राउंड तैयार कर लिया है फ्रेंड्स। इसे भी हम लॉक करेंगे। तो लॉक करने के लिए पहले वाले सिंगल क्रोशिया में हमें इस तरह से स्लिप स्टिच की हेल्प से लॉक करेंगे और साथ ही एक चैन बनाकर थोड़ा एक्स्ट्रा ऊन छोड़ के हमें इसे कट कर लेना है और क्रोशिया को निकाल देंगे। तो इसी तरह से हमें 2 फ्लावर को बना लेना है फ्रेंड्स। देखिए मैंने एक और तैयार कर लिया है। मैं आपको राउंड काउंट करके दिखा देती हूँ फ्रेंड्स। उसके लिए हम सबसे पहले इसे फ्रंट कर लेते हैं इस तरह से। देखिए ये इसका फ्रंट साइड है। तो मैं आपको राउंड काउंट करके दिखा देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो इस तरह से हमने 7 राउंड को तैयार कर लिया है फ्रेंड्स, जिससे ये छोटा सा टूलिप फ्लावर बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से 2 पैटर्न को बनाने के बाद अब हमें इसके पत्ती को बनाना है। तो पत्ती को बनाने के लिए हमने हरे रंग का ऊन लिया है। तो सबसे पहले हम थोड़ा एक्स्ट्रा ऊन को छोड़ के एक स्लिप नॉट तैयार करेंगे फ्रेंड्स इस तरह से। और इसमें क्रोशिया को लगाकर सबसे पहले हमें 14 चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। तो इस तरह से 14 चैन बनाने के बाद पहले वाले चैन में हमें सबसे पहले एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद वाले चैन में एक हाफ डबल क्रोशिया और इसके आगे वाले 2 चैन में हमें एक एक डबल क्रोशिया। तो पहले वाले चैन में एक डबल क्रोशिया, फिर इसके बाद वाले चैन में एक डबल क्रोशिया, फिर इसके बाद वाले चैन में फिर से एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर इसके बाद वाले चैन में एक सिंगल क्रोशिया। तो देखिए इस तरह से ये तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स। अब इसके बाद हमें सेंटर में एक स्लिप स्टिच बना देना है फ्रेंड्स इस तरह से। फिर इसी पैटर्न को हम यहाँ पे रिपीट करेंगे। तो सबसे पहले एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया, उसके बाद 2 डबल क्रोशिया, एक और ये 2, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया और लास्ट में एक सिंगल क्रोशिया। आप चाहे तो इसे इस तरह से भी छोड़ सकते हैं फ्रेंड्स, बट ये बहुत ज़्यादा पतला हो जा रहा है इसलिए मैं इसे दूसरे तरफ भी बनाऊंगी जिससे ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। तो उसके लिए अब हम इसे टर्न करने के लिए यहाँ पे 2 चैन बनाएंगे, एक और ये 2 चैन बनाने के बाद अब इस एक्स्ट्रा ऊन को हमें एकदम सेंटर में लाकर यहाँ पे छोड़ना है। तो जिस तरह से हमने इस वाले पैटर्न को बनाया है उसी तरह से हम इस तरह भी इसे रिपीट करेंगे फ्रेंड्स। तो पहले वाले चैन में एक सिंगल क्रोशिया, उसके बाद वाले चैन में एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन में एक एक डबल क्रोशिया, एक और ये 2, फिर उसके बाद वाले चैन में एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर उसके बाद वाले चैन में एक सिंगल क्रोशिया और एक सेंटर में हमें एक स्लिप स्टिच बना देना है फ्रेंड्स इस तरह से। और इस एक्स्ट्रा वाले ऊन को अब हमें यहीं पे छोड़ देना है।
फिर इसी पैटर्न को इस साइड भी रिपीट करेंगे। तो पहले वाले चेन में एक सिंगल क्रोशिया, उसके बाद वाले चेन में एक हाफ डबल क्रोशिया, उसके बाद वाले 2 चेन में एक एक डबल क्रोशिया, एक और ये 2। फिर से इसके बाद वाले चेन में एक हाफ डबल क्रोशिया और उसके बाद वाले चेन में एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे फ्रेंड्स, इस तरह से। तो देखिए हमने इसके लीफ को बनाकर तैयार कर लिया है फ्रेंड्स। आप चाहे तो इसे इस तरह से भी छोड़ सकते हैं, बट मैं इसके साइड साइड बॉर्डर को बनाऊंगी जिससे ये एकदम स्ट्रेट होता है फ्रेंड्स। देख सकते हैं ये इस तरह से मुड़ जा रहा है, लेकिन अगर आप इसके बॉर्डर को बना दीजिएगा तो ये एकदम स्ट्रेट रहेगा। तो बॉर्डर को बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक चैन बनाएंगे और लास्ट वाले चैन में हम इस तरह से स्लिप स्टिच बनाएंगे। फिर से एक चैन और इसके साइड वाले चैन में हमें इस तरह से स्लिप स्टिच बनाते जाएंगे। फिर एक चैन, फिर एक स्लिप स्टिच। तो इसी तरह से हमें इसे सभी तरफ से यहाँ तक पूरा तैयार कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमने लीफ को बनाकर पूरा तैयार कर लिया है फ्रेंड्स। बॉर्डर भी पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम इसे लॉक करेंगे। तो लॉक करने के लिए हमने जहाँ से स्टार्ट किया है वहाँ पे हमें इस तरह से क्रोशिया को लगाएंगे और उनको इस तरफ करते हुए स्लिप स्टिच की हेल्प से लॉक करेंगे और साथ ही एक चैन बनाकर थोड़ा एक्स्ट्रा उनको हमें छोड़ना है और कट कर लेना है इस तरह से। अभी इस एक्स्ट्रा ऊन को हमें एकदम सेंटर में लाना है, तो जिसके लिए हम इस वाले ऊन में नीडल को लगा लेंगे। इस तरह से हमने ऊन में नीडल को लगा लिया है। अब पीछे की तरफ से हमें इस एक्स्ट्रा ऊन को एकदम सेंटर में लाना है। तो इस तरह से हमने इसे सेंटर में ले आया है। अब इसके बीच में हम दोनों ऊन से इस तरह से नॉट लगा देंगे, इस तरह से। और छोटे वाले एक्स्ट्रा ऊन को हम कट कर लेंगे इस तरह से। और अब हम इसमें से नीडल को निकाल लेते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरह से लीफ को तैयार करने के बाद अब हमें इस वाले पैटर्न को बनाना है। तो इसके लिए हम ग्रीन कलर का ऊन लेंगे फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हमें थोड़ा एक्स्ट्रा ऊन को छोड़ना है, उसके बाद एक स्लिप नोट बनाएंगे फ्रेंड्स इस तरह से। और अब हमें 15 चैन तैयार करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15 चेन तैयार करने के बाद फिर से हमें थोड़ा एक्स्ट्रा उनको छोड़ के इसे कट कर लेंगे। उसके बाद क्रोशिया को निकाल देंगे। तो देखिए इसके बीच वाले पार्ट को हमने बना लिया है। इसे हम लीफ के सेंटर में क्रॉस करेंगे। तो उसके लिए हम इसके पीछे से इस तरह से हम क्रोशिया को लगाएंगे और इस एक्स्ट्रा वाले उनको हम इस तरफ करेंगे पीछे की तरफ इस तरह से। फिर हमें इसके दूसरे साइड यहाँ पे क्रोशिया को लगाएंगे। फिर से इस एक्स्ट्रा वाले उनको हमें इस तरफ करना है। तो देखिए इसके बीच वाले पार्ट को हमें इस तरह से हमने कर लिया है। अब हम इसमें दोनों फ्लावर को लगाएंगे। तो फ्लावर को अटैच करने के लिए सबसे पहले हमें इसे बैक साइड करना है फ्रेंड्स इस तरह से। ये इसका बैक साइड है। इसमें हम क्रोशिया को इस तरह से लगाएंगे और अंदर की तरफ से ये जो एक्स्ट्रा ऊन है बीच वाले पार्ट का हमें इसे इस तरफ करना है इस तरह से। और यहाँ पे हम दोनों को नोट लगाकर अटैच कर लेंगे इस तरह से। और थोड़ा एक्स्ट्रा उनको छोड़ के इसे कट कर लेंगे। तो देखिए हमने पीछे की अंदर की तरफ से इसे अटैच कर लिया है। अब हम फूल को इस तरह से फ्रंट साइड कर लेंगे इस तरह से। और इस वाले ऊन में हम नीडल को लगा लेंगे फ्रेंड्स। तो इस तरह से नीडल लगाने के बाद अब हमें फ्लावर को
टूलिप का शेप करें देंगे, उसके लिए हमें सबसे पहले इसमें कॉटन को स्टफ़ करेंगे। तो उसके लिए मैंने कॉटन को लिया है और इसके अंदर हमें इसकी स्टफिंग कर देना है फ्रेंड्स, इस तरह से। अब हम नीडल को एकदम इसके सामने में यहाँ पे इस तरह से क्रोशिया की हेल्प, नीडल की हेल्प से इस तरह से स्टिच करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे नीडल को लगाएंगे और साथ ही इसके सामने एकदम सेंटर में इस तरह से। उसके बाद हमें इसे इस तरह से शेप दे देना है फ्रेंड्स, और हम फ्लावर को एकदम अच्छे से स्टिच कर लेंगे इस तरह से। इसे अच्छे से स्टिच करने के बाद अब एक्स्ट्रा ऊन को हमें इस तरह से नीडल को अंदर की तरफ लगाएंगे और इसे थोड़ा टाइट खींच करके उनको कट कर लेंगे और फिर से हम इसे अच्छे से इस तरह से कर देंगे जिससे एक्स्ट्रा पार्ट इसके अंदर हाइड हो जाएगा फ्रेंड्स। तो देखिए एक फ्लावर को हमने बनाकर तैयार कर लिया है, उसी तरह से हमें दूसरे फ्लावर को भी इसमें अटैच कर लेना है फ्रेंड्स। इस तरह से हमने दोनों फ्लावर को अच्छे से स्टिच कर लिया है फ्रेंड्स। अब हमें इसके पीछे हेयर रबर को स्टिच करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें इस वाले ऊन में नीडल को लगा लेना है। नीडल को लगा लिया है, अब हमें हेयर रबर को लेना है और इसके पीछे में इस तरह से हम इसे स्टिच करेंगे फ्रेंड्स। तो हमें यहाँ पे लगाने के बाद नीडल को आगे की तरफ करेंगे इस तरह से, जिससे ये हेयर रबर अच्छे से स्टिच हो जाएगा फ्रेंड्स। आप चाहे तो इसके सेंटर में फ्लावर को भी लगा सकते हैं फ्रेंड्स। बहुत ही इजी है फ्रेंड्स इसे स्टिच करना। तो इस तरह से हमने इसे स्टिच कर लिया है और लास्ट में हमें इसे इस तरह से नॉट लगा देंगे नीडल की हेल्प से, जिससे ये अच्छे से एकदम स्टिच हो जाए, निकली भी ना। एक्स्ट्रा ऊन को हम कट कर लेंगे इस तरह से। तो देखिए ये सुंदर सा फ्लावर, टूलिप फ्लावर हेयर टाई बनके तैयार हो गया है फ्रेंड्स। देख सकते हैं कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है फ्रेंड्स, खास करके ये बच्चों के बालों में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो आशा करती हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।